नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। क्या 12 घंटे बाद इजराइल में फिर चीख पुकार मचने वाली है? क्या 7 अक्टूबर 2023 जैसा कत्लेआम फिर मचने वाला है? यह हम नहीं कह रहे, बल्कि अमेरिका ने यह अलर्ट जारी किया है। उसकी खुफिया एजेंसी FBI ने आशंका जताई है कि इजराइल की धरती पर पिछली बार से भी बड़ा अटैक होने वाला है। पिछले साल हुए हमले में 1200 इजरायली नागरिक मारे गए थे, तब हमास था, अब ईरान है। क्या इस बार भी वैसा ही रक्तपात मचने वाला है? पश्चिम एशिया में महायुद्ध का खतरा मंडराने लगा है। इसी पर आज का हमारा शो है, ऑपरेशन 365 डेज, और इसी पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले एक बड़ी खबर जो अमेरिका से आ रही है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI ने अलर्ट जारी किया है। 7 अक्टूबर को इजराइल पर बड़े हमले का खतरा। 7 अक्टूबर यानी कल ईरानी प्रॉक्सी इजराइल पर बड़े हमले की फिराक में इजराइल के बॉर्डर इलाकों में ड्रोन हमले की आशंका। और हिजबुल्ला और हूती साथ मिलकर हमला कर सकते हैं, यह जानकारी मिल रही है। हमले का ब्लूप्रिंट ईरान ने तैयार किया है। यमन, सीरिया, इराक से हजारों लड़ाके लेबनान पहुंच रहे हैं। गोलन हाइट्स पर भी हमले किए जा सकते हैं। और हमलों से निपटने के लिए इजराइल में 3 लेयर डिफेंस सिस्टम लगाया गया है। एयर डिफेंस सिस्टम हाई अलर्ट मोड पर है। बॉर्डर पर भी सैनिकों की अतिरिक्त तैनाती है। अमेरिका से अलर्ट मिलने के बाद सारी एजेंसियां एक्टिव। नेतन्याहू ने कहा, हिजबुल्ला खतरनाक हथियारों से लैस संगठन। मेजर जनरल संजय सोय एज डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। AVM OP तिवारी रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड। सर, आप दोनों का बहुत स्वागत है। लेकिन जनरल सोय, 7 अक्टूबर इजराइल की हिस्ट्री में सबसे काला दिन जो पिछले साल देखा हमने, और उसके बाद से एक वॉर चल रही है जो अभी तक चल रही है। जो अमेरिका का अलर्ट है, आप इसको कितना बाय करते हैं? देखिए, ऐसा है कि 7 अक्टूबर वाकई में एक अहम दिन है इजराइल के लिए। जैसा आप बिल्कुल ठीक कह रहे, काला दिन है जहां उनके इंसाफ को बहुत बड़ी चोट पहुंची थी। उनके इंटेलिजेंस, जो मोसाद को सबसे दुनिया में शानदार इंटेलिजेंस माना जाता था, उनकी साख को बहुत बड़ी चोट पहुंची थी। उसके बाद से 1 साल हो गया युद्ध चलते हुए। अब देखिए गौरव, 2 बातें यहाँ पे निकल के आती हैं कि कुछ ना कुछ होने की उम्मीद ज़रूर है, क्योंकि हिजबुल्ला के ऊपर जिस तरह से इजराइल अटैक कर रहा है, शायद ये कल इजराइल को फिर उस चोट की याद दिलाने की कोशिश हो कि जबकि एक चारों तरफ से हमले किए जाएंगे, हिजबुल्ला, हूती, और गाज़ा में तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन शायद ये सीरिया से और इराक से कुछ हमले करने की कोशिश की जाए। लेकिन जैसा हम जानते हैं कि इजराइल जो है पूरी तरह से तैयार है, साथ ही साथ अमेरिका इसके साथ पूरी तरह से खड़ा हुआ है। जहाँ से भी कहीं अगर कुछ फायर होता है तो अमेरिका खबर देगा, इजराइल खबर रहेगी उसको, उसके जो सैटेलाइट है, इंटेलिजेंस है, उसके एयरक्राफ्ट है, और इसका जो आयरन डोम है, एरो 3, डेविड स्लिंग, हर तरह का एयर डिफेंस सिस्टम तैयार है। साथ साथ वहाँ के नागरिकों का भी जो उनका सिस्टम है कि कैसे जैसी फायर हुआ इनको खबर मिल जाती है और एक तरह से सब अलर्ट आते हैं उनको, और तुरंत बंकर्स में जाते हैं या शेल्टर्स में जाते हैं। ठीक है सर, मैं आता हूं इस पर। देखिए, एक बड़ी खबर और है। लेबनान में अभी भीषण बमबारी हुई है। बैरूत के दाहिया में इजरायली एयर स्ट्राइक अभी कोई थोड़ी देर पहले की खबर मैं आपको बता रहा हूं। बैरूत में, जो कि लेबनान की राजधानी है, एक और भीषण एयर स्ट्राइक की है इजराइल ने। तो एकदम धुआं जैसे पहले गाजा को किया, वैसा ही अब वो बैरूत को कर रहे हैं। तो ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं। ग्राउंड पर TV9 की टीम है जो आपको लगातार वहां से अपडेट दे रही है। और उसी में देखिए बैरूत के एक इलाके में कैसे इजराइल ने एयर स्ट्राइक की। और इजराइल के तेल अवीव में फायरिंग हुई है। एक बड़ी खबर, इजराइल की राजधानी तेल अवीव में फायरिंग, हमले में एक शख्स के घायल होने की खबर है। तो अब इजराइल में कुछ आतंकी हमलों की आशंका जताई गई। पहले से ही हमने देखा पिछले दिनों एक आतंकी हमला हुआ भी, और अब जानकारी आ रही है कि तेल अवीव में फायरिंग हुई है जिसमें एक शख्स घायल हुआ है। अभी आतंकी हमला है या कुछ और है, ये अभी जानकारी आनी बाकी है। लेकिन इजराइल के तेल अवीव में एक शख्स घायल फायरिंग के बाद। दो खबरें आपके सामने। एक तरफ बैरूत में इजराइल की एयर स्ट्राइक जारी है, दूसरी तरफ तेल अवीव में फायरिंग में एक शख्स घायल हुआ है। ये दोनों खबरें आपको बताती हैं कि वॉर किस मोड में है। तेल अवीव में भी चीजें सुरक्षित नहीं है, और इजराइल के दुश्मनों के यहाँ भी, चाहे वो बैरूत हो चाहे गाजा हो, यहाँ पर कोई सुरक्षित दिखता है नहीं।
और इसी बीच एक बड़ी खबर है, पश्चिम एशिया में टेंशन के बीच अमेरिका की बड़ी तैयारी। अमेरिका ने सुपर चार्ज किए परमाणु हथियार। रिपोर्ट कह रही है न्यूक्लियर वेपन्स अपग्रेड कर रहा है अमेरिका। न्यूक्लियर वेपन्स के लिए नया प्रोग्राम अमेरिका ने तैयार किया है। नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। ईरान, रूस और चीन से युद्ध की आशंका को लेकर यह तैयारी की जा रही है। नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट। लेकिन वॉर अलर्ट पर है ईरानी एयरफोर्स भी, यह भी जानकारी सामने आ रही है। पश्चिमी ईरान का एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। 9 अक्टूबर तक पश्चिमी ईरान का एयर स्पेस बंद रहेगा। जरूरत पड़ने पर इजरायल पर तत्काल हमले की तैयारी है। इराक, तुर्की की तरफ एयर स्पेस फिलहाल बंद कर दिया गया है। और पश्चिम एशिया में इजरायली हमलों का खौफ है। एमिरेट्स एयरलाइंस ने एडवाइजरी जारी की है। ईरान और इराक के लिए उड़ानें कैंसिल कर दी गई हैं। एमिरेट्स बहुत बड़ी एयरलाइंस है मिडिल ईस्ट की, और वो कह रहे हैं कि ईरान और इराक के लिए उड़ानें कैंसिल। दुबई की एयरलाइंस में पेजर और वॉकी टॉकी पर बैन लगा दिया गया है। एवीएम ओपी तिवारी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, ये तो मतलब खौफ जो पेजर और वॉकी टॉकी को लेकर बैठ गया वो दिखता है, लेकिन एयर स्पेस बंद कर देना, या आपको ये एक यहां पर लग रहा है कि बस प्रिकॉशनरी है, या इन एयर स्पेसेस का बंद होना और वहां से उड़ानें कैंसिल होना, इनका कुछ असर भी देखते हैं आप? गौरव, ये एयर स्पेस बंद करना जहाँ भी थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी होती है, जहाँ भी संभावनाएं होती है कि एयर ऑपरेशन हो सकता है, इसमें बंद करना ही, क्योंकि सेफ्टी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए चांसेस जो प्रोबेबिलिटी है, ईरान को इजराइल के ऊपर एयरक्राफ्ट भेजना या इजराइल को ईरान के ऊपर, दोनों की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है। लेकिन पहला जो अभी अटैक होगा, जो इजराइल वेट कर रहा, लेकिन इसका ईरान पर अटैक करना की संभावनाएं फिलहाल मेरे को ज़्यादा काफ़ी कम लगती है। ये स्पेस बंद करना एक तो मैसेज है और सिग्नल है कि भाई ये एक्टिव है। अब ईरान क्या करना चाहता है, ईरान अगर एयरक्राफ्ट वहां लॉन्च करेगा तो ईरान की तबाही ज्यादा होगी, बिकॉज एज फार एयर पावर इज कंसर्न इजराइल ईरान से काफी आगे है। नहीं, फिर आप क्योंकि एवियोनिक्स को समझते हैं सर, आप समझते हैं एयर पावर किसके पास ज्यादा है, किसके पास क्वालिटी है, किसके पास क्वांटिटी है। अब 7 अक्टूबर की जो बात आ रही है, कहा जा रहा है ड्रोन अटैक हो जाएंगे इजराइल पर। क्या अब इस 1 साल की वॉर के बाद कोई इतना बड़ा ड्रोन अटैक इजराइल पर पॉसिबल है? देखिए, ड्रोन अटैक तो एक यूक्रेन वॉरफेयर के बाद से एक नई सिस्टम, नया एक स्टार्ट डेवलप हो गया है। बिकॉज यूक्रेन ऐसा है, मतलब ड्रोन ऐसा है कि जो एक डैमेज कम करता है लेकिन बहुत न्यूसेंस बहुत क्रिएट करता है। ये मतलब 100 ड्रोन आएंगे और ड्रोन को कहीं भी बनाया जा सकता है, कहीं भी लोड किया जा सकता है और कहीं भी पहुंचाया जा सकता है। आपने सपोज नंबर वाइज 1000 ड्रोन भेजे, उसमें से 10 भी अगर सक्षम हो गया, पहुंच के टारगेट पर पहुंच गए, टारगेट पर तो नहीं पहुंच पाते लेकिन एक न्यूसेंस जरूर क्रिएट कर देते हैं। लेकिन इससे लेकिन मिसाइल जो क्रिएट करती है उसका मालूम। बट वही है कि अगर बहुत ज्यादा ड्रोन लॉन्च हो तो आपके एयर डिफेंस जो है, एयर डिफेंस सिस्टम जो क्या वो डिप्लीट हो जाता है। बिकॉज कुछ तो रोकने की कोशिश की जाएगी, कैन नॉट लीव देम गो। एंड एयर डिफेंस सिस्टम ड्रोन की अपेक्षा बहुत ही महंगा है। बिल्कुल, अब देखना है वो कि क्या होता है, या केवल एक यहाँ पर अलर्ट है जिसमें कुछ आगे निकल करना है। उम्मीद तो यही करते हैं कि वॉर जितनी जल्दी खत्म हो, हमले जितने कम से कम हो, उतना अच्छा है। लेकिन देखिए, हो नहीं रहा ऐसा। क्यों? क्योंकि अगली खबर बता रही है, लेबनान से तबाही की एक और तस्वीर सामने आई है। इजरायली सेना ने रिहायशी इलाके पर हमला किया है। इजरायली स्ट्राइक में तबाह हो गया पूरा इलाका। तो अब लेबनान से तबाही की तस्वीरें जो आ रही हैं वो बहुत ज्यादा, ये तबाही की तस्वीरें यहाँ ये दिखाती हैं कि बहुत ज़्यादा तबाही दिख रही है, बहुत ज़्यादा तबाही मचा रही है इजराइल की सेना लेबनान में। और इजरायली हमलों से डर गया है ईरान। ईरान को इजरायली हमलों की आशंका है। समंदर से हटाई जा रही हैं ईरानी वॉरशिप। बंदर अब्बास पोर्ट से कई वॉरशिप्स का मूवमेंट देखने को मिला है। सुरक्षित ठिकानों पर भेजे गए हैं आईआरजीसी के वॉरशिप्स। और इतना ही नहीं, समंदर से ऑयल टैंकर्स भी हटा रहा है ईरान। खर्ग द्वीप से कई ईरानी ऑयल टैंकर हटाए गए। इजरायल ने ऑयल फैसिलिटी पर हमलों की धमकी दी है। तो वॉरशिप, टैंकर, वो सारी चीजें जिन पर हमला कर सकता है इजरायल, उन सबको सुरक्षित जगहों पर भेज रहा है ईरान। और हमलों से निपटने की तैयारी कर रहा है ईरान। तेहरान में रोकी गई मेट्रो सेवा। सूत्र बता रहे हैं
तेहरान मेट्रो का परिचालन बंद कर दिया गया। शेल्टर के तौर पर हो सकता है सबवे का इस्तेमाल। हमले होने पर सबवे में लोगों को रखने की तैयारी। जनरल सोई, अब तेहरान में भी बहुत सारे अलर्ट्स हैं, बहुत सारे वहां पर अब सावधानियां बरती जा रही हैं। क्या आपको लगता है ये सारी चीजें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि एक बड़ी वॉर ईरान और इजराइल के बीच हो सकती है? देखिए गौरव, ऐसा है कि देखिए जो अभी 7 अक्टूबर की बात करें तो उसमें जो इजराइल की पॉलिसी रहती है वो प्रोएक्टिव है कि कहीं पे उनको इतना दबा के रखो। जो एक मोमेंटम बनाया हुआ है उसने, एक तो हिजबुल्लाह की तरफ पूरा दबा के रख दिया उनको। अभी लगातार बम्बार्डमेंट चल रहे हैं कि जहां सिर उठाने से पहले उनको वहीं कुचल दिया जाए, रॉकेट लॉन्च साइट जहां जहां से हेडक्वार्टर है उनको ख़त्म करें। दूसरा, ईरान ने जो हमला किया है उसके बाद से अभी तक इजराइल ने जवाब नहीं दिया है। ईरान भी टेंशन में कि कब आएगा कब आएगा। रोज वो तैयार बैठे हुए, अलर्ट बैठे हुए, अपने एयर स्पेस बंद कर दिया, अपने शिप हटा दिए। जो खर्ग आइलैंड जो आप बता रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट इनका ऑयल का एक्सपोर्ट बेस है, और शिप हटा दिए। तो उनको बड़ा खतरा बैठा हुआ है कि कब आ जाएगा, क्योंकि उनको ये मालूम है, जैसा AVM तिवारी बता रहे थे, कि इजराइल में ताकत है कि एयर डिफेंस सिस्टम को इनको नाकाम करते हुए जब मर्जी जहां मर्जी वो हमला कर सकते हैं। और जहां के किसी भी बिल में छुपे होंगे, बंकर बस्टिंग है या इस प्रकार की मिसाइल और रॉकेट है, काफी बड़ा नुकसान किया जा सकता है। इस समय में ईरान को चिंता है कि अपना नुकसान कम से कम कैसे किया जाए, नुकसान को बचाने की कोशिश है उसके अंदर। दूसरा, लेकिन जो जंग है यहाँ पर एक जो चीज़ आपने बताई कि दोनों के बीच डिस्टेंस बहुत है, 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस है। हालांकि ईरान के पास सेना और टैंक ज़्यादा है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। यहाँ लड़ाई होगी एयर की, यहाँ लड़ाई होगी मिसाइल की, जहाँ पे इजराइल बहुत आगे है टेक्नोलॉजिकली, और उनके पास पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन रहती है जो उनकी इंटेलिजेंस। और क्या मैं इस पर आगे बात करूंगा कि जैसे इस्माइल हानिया का वहां पर असैसिनेशन हुआ, जिस तरह से कासिम सुलेमानी को अमेरिका ने मारा, क्या इस तरह का भी कोई अटैक और नियर फ्यूचर इजराइल की तरफ से देखने को मिलेगा? लेकिन इसी बीच टीवी पर पहली बार हिजबुल्लाह की सुरंग पर IDF का हमला। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान सुरंग पर हमला। हिजबुल्लाह की सुरंग में घुसी इजरायली मिलिट्री। सुरंग में हिजबुल्लाह के हथियारों का जखीरा। तो ये सुरंगों का नेटवर्क हमने आपको खूब दिखाया गाजा में, हमास की सुरंगों का नेटवर्क। लेकिन दरअसल सुरंग के मास्टर हिजबुल्लाह कहे जाते हैं, और हिजबुल्लाह की सुरंगों में पहली बार कैमरा पहुंचा, जहां आप देखिए कैसे हथियारों का जखीरा रखा हुआ है सुरंगों में, जब इजराइल की सेना वहां पहुंची। उधर हिजबुल्लाह की सुरंग पर एक नया खुलासा हुआ है। लेबनान के कई इलाकों में बने हुए सुरंग, ये जानकारी आ रही है। सुरंग में महीनों तक रह सकते हैं लड़ाके। इनको ये ट्रेनिंग दी गई है, इनके लिए वो फैसिलिटी तैयार की गई है। लेबनान के कई इलाकों में बने हुए हैं सुरंग। तो ये सुरंगें कैसी बनी है, कैसे यहां पर देखिए जब IDF का जवान पहुंचा और उसके पास जो कैमरा था, जब उसमें ये पिक्चर्स कैद हुई, तो आप देख सकते हैं क्या है यहां पर असर। और लेबनान में टनल नेटवर्क पे बोले नेतन्याहू, हिजबुल्लाह का टनल नेटवर्क नष्ट कर रही है IDF। मिसाइल रॉकेट भंडार का बड़ा हिस्सा तबाह कर दिया। यानी वो कह रहे हैं कि हमने उनके बॉर्डर पर जो नेटवर्क है टनल्स का, उनको तबाह करना शुरू कर दिया। और ये देख भी सकते हैं आप इजराइल की सेना टनल में कैसे पहुंची हुई है। AVM तिवारी, सुरंगे क्या सबसे बड़ी ताकत है इन प्रॉक्सीज की, चाहे वो हमास हो और हिजबुल्लाह? और अगर इनको खत्म करना है तो पहले सुरंगें खत्म करनी होंगी। गौरव, मैं इस बात पर मैं थोड़ा आपको 1982 में ले जाने की कोशिश करूंगा, जब लेबनान के ऊपर इजराइल ने एक सेकंड इन्वेजन कहते थे किया था। उस समय उसका उम्मीद था वो काफ़ी आगे बढ़ गए थे, और वो चाहते थे कि उनकी जो प्रो इजराइल गवर्नमेंट बने, ताकि अगले 40 साल तक इजराइल सुरक्षित रहे उसमें। लेकिन किसी कारण बस वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। अभी जो है मेन जो उसके बाद से 2000 के बाद से जिस तरह हिजबुल्लाह ने अपनी ताकत बढ़ाई ईरान के हेल्प से, उसको ख़त्म करना, वो इसका नतीजा इजराइल देख रहा है। इसलिए इजराइल को इसको ख़त्म करना है। इजराइल का अभी टारगेट ईरान नहीं, बल्कि हिजबुल्लाह के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी वेपन सिस्टम है, जहाँ पर भी हैं, उसको ख़त्म करेगा। तभी इजराइल उम्मीद कर सकता है कि उसकी सिटीजन्स और उसकी जनसंख्या कुछ दिन तक, 10 साल 20 साल तक शांति बनाए और शांतिपूर्ण लाइफ लीड कर सके। इसलिए इजराइल का महत्वपूर्ण कारण है कि सदर्न लेबनान के ऊपर जो उसका एक सिक्योरिटी जोन, डिफेंस जोन क्रिएट करेगा, जहाँ पर उसका मेंटेन करेगा, ताकि इजराइल की अपनी जो सिटीजनशिप, जहाँ लोग
लोग पीछे जा चुके हैं उनको अपनी जगह वापस आए और वो एरिया सुरक्षित रहे। इसका मेन मकसद होगा। इसमें इजराइल को ये परेशानी नहीं हो रही कि कहाँ बॉम्बिंग करे, बिकॉज वहाँ जो गाजा में थी, गाजा में उसके हॉस्टेजेस थे, तो इजराइल वॉज वेरी केयरफुल। अभी तो इजराइल ने वार्निंग दे रखी है कि जहाँ भी हिजबुल्लाह रह रहे हैं उनके आसपास या उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके आसपास या अमन डिपो हो, सिविलियंस आप चले जाएं, हम बॉम्ब ड्रॉप करेंगे, उनको डिस्ट्रॉय करेंगे। ये डिस्ट्रक्शन चलता रहेगा, लेकिन इसमें वेरी माइन्यूट प्रिसिशन इंटेलिजेंस लेके, ताकि डिस्ट्रक्शन इफेक्टिव हो और नुकसान ना हो। तो जैसे इंटेलिजेंस इनपुट अच्छी तरीके आता है, ये स्ट्राइक करेगा और ये सक्सेसफुल होगा। ईरान को हमेशा अवॉइड करेगा फिलहाल। ठीक है, इसी बीच एक बड़ी खबर, 3 मोर्चों पर इजराइल की भीषण बमबारी। गाजा, लेबनान और सीरिया में दागे बम। इजराइल के हमलों से तीनों जगह तबाह हो गए। तो देखिए, गाजा, लेबनान और सीरिया 3 मोर्चों पर बम दागे हैं। हालांकि नेतन्याहू तो कह रहे हैं कि हम 7 मोर्चों पर लड़ रहे हैं, उसमें वो इराक और ईरान को भी जोड़ते हैं। लेकिन फिलहाल ही देखिए, مجددا سمر أنا لا और लेबनान के बैरूत में विनाशक हमले, ये जानकारी आ रही है। इजराइल ने बैरूत के चप्पे चप्पे पर बरसाए हैं बम। धमाकों और बारूदी चिंगारी से दहल गया है बैरूत। पूरी रात हमलों से दहला है बैरूत, ये जानकारी सामने आ रही है। आईडीएफ ने बैरूत में 9 बड़े बारूदी प्रहार किए हैं। आग और धमाकों से बैरूत में तबाही मचा दी है। हिजबुल्लाह के गढ़ में भीषण हमले किए। तो देखिए, हम आपको 2 बड़ी खबरें दिखा रहे हैं। लेबनान के बैरूत में कैसे अटैक किया है इजराइल ने, बैरूत के चप्पे चप्पे पर बम बरसाए हैं और पूरी रात हमलों से दहला है बैरूत। आप ये भी देख सकते हैं। जनरल सोए, क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप इस वॉर का? बैरूत, जिसको कभी मिडिल ईस्ट का स्विट्जरलैंड कहा जाता था, उसको इस तरह से बम मार रहा है इजराइल जैसे दूसरा गाजा बना देना चाहता हो। अभी आप क्या देखते हैं, ये वॉर कितनी प्रोलॉन्ग होगी और क्या अभी इसमें हिजबुल्लाह की तरफ से कुछ आना बाकी है? गौरव, बात बिल्कुल सही कह रहे हो। बैरूत वाकई में एक समय बहुत सुंदर था, लेबनान पूरा ही देश बड़ा अच्छा था, लेकिन आज वहाँ पर ये आतंकवादी घटनाओं की वजह से हालत ये ख़राब हो गई है। और ये देखा जाए, आप देखिए, गाज़ा में लड़ाई चल रही है, 1 साल से चल रही है, अभी भी लड़ाई चल रही है। और जबकि गाज़ा को छोटा सा था, घेर लिया था, 14 से रीसप्लाई नहीं आ पा रही थी। हिजबुल्लाह काफ़ी बड़ी फोर्स है। खुद नेतन्याहू ने कहा दुनिया का सबसे बड़ा, अभी आप दिखा रहे थे, सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है क्या। और बिल्टअप इलाका है, पहाड़ी इलाका है, टनल नेटवर्क है। आप जो अभी टनल दिखा रहे थे, क्या ज़बरदस्त कवरेज आपने दिखाई है। वो देखते हुए क्या इतना आसान रहेगा? अभी भी इन्होंने थोड़ा अटेम्प्ट किया ग्राउंड ऑफेंसिव का, तो इनकी कैजुअलिटीज हुई हैं। इनके लड़ाके ज़्यादा काबिल हैं, लेकिन जो मेन जो चीज़ें इजराइल ने हासिल कर ली है शुरू में, इनकी लीडरशिप को ख़त्म कर दिया, ऊपर से लेके मिडिल लेवल तक की लीडरशिप को ख़त्म कर दिया और इनका कम्युनिकेशन सिस्टम को ख़त्म कर दिया। पेजर के द्वारा करते थे, अब ये वापस आ गए कि कोई बंदा मोटरसाइकिल लेके जा रहा है, उससे फिर मैसेज दे रहा है, जिसकी वजह से इनकी कोऑर्डिनेटेड लड़ाई लड़ने की क्षमता पे फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन ये अभी भी इंडिपेंडेंट लड़ाई लड़ने में सक्षम है। और जो टनल की वजह से इनको काफ़ी समय लग सकता है लड़ाई में। और मैं ये समय का तो मैं कह नहीं सकता हूँ। रशिया यूक्रेन देखिए, 2.5 साल हो गए, 2.5 साल से ज़्यादा हो गया। गाज़ा 1 साल हो गया है लड़ते लड़ते। और यहाँ पे मैं इजराइल के सैनिकों की भी दाद दूंगा कि चारों तरफ से हमले हो रहे हैं, लेकिन उनका जज्बा बना हुआ है, जज्बा बना हुआ, अभी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। और उसी जज्बे से जुड़ी एक और बड़ी खबर है, ईरान पर किसी भी वक्त बड़ा हमला कर सकता है इजराइल। ईरान पर हमले से पहले नेतन्याहू की धमकी, इजराइल पर सभी हमलों के पीछे ईरान है और हमलों का जवाब देना इजराइल का अधिकार है। इजराइल 7 फ्रंट पर जंग लड़ रहा है, जो मैं अभी बता रहा था आपको। 7 फ्रंट, इसमें यमन, हूती, हमास, हिजबुल्लाह, ईरान, इराक, लेबनान, सबको जोड़ रहे हैं वो, और कह रहे हैं कि 7 फ्रंट्स पर हम इस वक्त यहां पर लड़ाई लड़ रहे हैं। और आईडीएफ ने ईरान पर हमलों की तैयारी पूरी कर ली है। किसी भी वक्त ईरान पर बड़े हमले, आईडीएफ ने सभी मोर्चों पर अलर्ट जारी किया है। कैबिनेट से भी हमलों की मंजूरी।
और ईरान के समर्थन में इराक से मिसाइल प्रहार, इजरायल के हाइफा में दागी गई क्रूज मिसाइल। अल अरब क्रूज मिसाइल से बनाया निशाना, एयर डिफेंस सिस्टम ने यह मिसाइल गिरा दी। एयर डिफेंस सिस्टम, एवीएम ओपी तिवारी, एयर डिफेंस सिस्टम क्या आज के समय में सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट बन गई है किसी भी वॉर जोन की? गौरव, एयर डिफेंस सिस्टम हमेशा इंपॉर्टेंट रहा। हाँ। पहले एयर डिफेंस सिस्टम जब बने थे वो एयरक्राफ्ट्स को लॉन्च कर रोकने के लिए, जैसे उनके जहाज एनिमी एयरक्राफ्ट आते थे एयर डिफेंस अपना एयरफील्ड टारगेट करने के लिए, ये महंगे थे, पहले भी महंगे थे, और एयर डिफेंस अपना मेन प्रोमिनेंट और स्ट्रेटेजिक जो एरिया था उसके किनारे लगा दिया जाता था और जैसे इंडिकेशन होता था उनको मार गिराने की कोशिश की थी। उसके बाद मिसाइल वॉरफेयर आया, मिसाइल काफ़ी आई, तो मिसाइल को रोकने के लिए भी एयर डिफेंस को अकॉर्डिंगली अपग्रेड किया गया स्लोली और ग्रेजुअली। तो इस तरीके से वो मजबूत है, काफ़ी है। लेकिन जिस तरीके से चौथा डायमेंशन ये ड्रोन का जो शुरू हो गया यूक्रेन के बाद से, इसको टारगेट करने के लिए इसमें कोई कंपैरिजन नहीं रह गया, बिकॉज ये बहुत महंगा है और ड्रोन बहुत सस्ते हैं। अब एक छोटे ड्रोन को मारने के लिए एक महंगा डिस्ट्रॉय करना, इसमें कॉल बहुत इंपॉर्टेंट कॉल लेनी पड़ती है काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज हमें जो रखना है उनको मिसाइल के लिए और जहाज़ों के लिए रखना है। अभी ड्रोन को काउंटर करने के लिए डेवलपमेंट इन कंट्रीज में शुरू हो चुका है कि जो शोल्डर फायर से भी नुकसान कर सकते हैं, लेकिन यही है कि ड्रोन को मॉनिटर करने के लिए हमें 24 आवर्स लोगों को मैनुअली लॉन्च पे हमेशा तैयार रखना पड़ेगा। वो इजराइल पूरा सक्षम है। तो जिस तरीके से ड्रोन आएंगे उनको तो डिस्ट्रॉय करेंगे और उनसे नुकसान जो होगा इंडिया उसके इजराइल के ऊपर कम होगा, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम को बचा के रखना आप एयर डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट की बात कर रहे हैं। एक रिसर्च के मुताबिक इजराइल का जो आयरन डोम है उसका एक वार आयरन डोम का 8 लाख रुपए के आसपास पड़ता है। अब उनका सोचिए वो कितना महंगा है। इसी बीच बेरूत में एक और ईरानी कमांडर की मौत। दक्षिण बेरूत में इजरायली हमले में ईरानी कमांडर की मौत। कुद्स फोर्स के प्रमुख इस्माइल कानी की मौत का दावा। हिजबुल्लाह के टॉप नेता के साथ मीटिंग में था मौजूद। तो इस्माइल कानी की मौत का दावा किया है यहां पर इजराइल ने। हिजबुल्लाह के टॉप नेता के साथ मीटिंग में मौजूद था। यह कुद्स फोर्स का प्रमुख है। और आईडीएफ को लेकर लेबनान का बड़ा दावा। दक्षिणी लेबनान में 10 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई है। हमले में 75 से ज्यादा इजरायली सैनिक घायल हैं, यह हिजबुल्लाह ने कहा है। तो हिजबुल्लाह ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारे हमले में इजरायल को भी नुकसान हो रहा है। और लेबनान से इजरायल पर मिसाइल अटैक किया गया है। हिजबुल्लाह ने इजरायल पर दागी हैं मिसाइलें। एयर डिफेंस सिस्टम ने नष्ट की है मिसाइल। तो लेबनान से लगातार इजरायल पर मिसाइल अटैक हो रहे हैं। हिजबुल्लाह ने इजरायल पर दागी मिसाइलें। इससे पहले अभी हिजबुल्लाह का हमने यहाँ पर जनरल सोए एक दावा दिखाया कि हमने इतने इजरायल के सैनिकों को मार गिराया, इतने सैनिक यहाँ पर उनको नुकसान पहुंचा है, घायल हुए हैं। क्या इजरायल को इससे फर्क पड़ता है इन नंबर से? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि इजराइल ने भी कुछ खुद भी माना है, कुछ सैनिकों की उन्होंने फोटो भी इशू की थी कि ये लोग मारे गए हैं, ये लोग जंग में। तो एक तो दो बातें हैं यहाँ पे, मैं इन्फेंट्री वाला हूँ। लड़ाई होगी तो कुछ ना कुछ कैजुअल्टी होंगी, नुकसान होगा। ऐसा तो है नहीं कि आप बिल्कुल ज़ीरो कैजुअल्टी के साथ रहेंगे। ख़ास तौर से जब आप हमले में जा रहे होते हैं और हिजबुल्लाह का अपना इलाका है, टनल्स हैं, रबल है, बिल्डिंगें हैं, चट्टान है, उनके पीछे छुप के कहीं भी फायर कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। कहीं छुप के अचानक कहीं से फायर आया तो ये हो गया। एक तो वो, लेकिन इजराइल के एक साल से लड़ाई में लड़ते लड़ते भी इनके काफ़ी कैजुअल्टीज ओवरऑल भी हो गए हैं और एक क्षमता में फ़र्क तो पड़ता है। लेकिन जैसा भी मैं पहले कह रहा था कि इनका ये जज्बा है और जो इनकी ऑफेंसिव स्पिरिट है और इसके पीछे इनका सर्वाइवल का सवाल है कि अगर एक बार ये ख़त्म तो दुनिया से इजराइल का नाम मिट जाएगा। ये बचा के रखना इनके लिए अंदर है कि आज हमें लड़ना है। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जो है वही सबसे बड़ी बात है जो इजराइल में दिखती है। इसी बीच एक बड़ी खबर, बेरूत में विध्वंसक हमले का वीडियो सामने आया। तेज धमाकों से बेरूत में भीषण तबाही हुई है। बड़े धमाके के साथ विकराल आग। धमाके की चपेट में आई कई इमारतें।
और इसी बीच एक बड़ी खबर आई है, फ्रांस और इजराइल के बीच तनाव बढ़ गया है। लेबनान में फ्रांसीसी गैस स्टेशन पर हमला हुआ है। बेरूत के दाहिया में आईडीएफ के एयर स्ट्राइक में यह फ्रांसीसी गैस स्टेशन चपेट में आ गया। फ्रांस के टोटल एनर्जी गैस स्टेशन पर हमला हुआ। लेबनान की सबसे बड़ी पावर सप्लाई कंपनी है टोटल एनर्जी। अच्छा, इसके बाद इमानुएल मैक्रोन ने एक बड़ा बयान दे दिया और कहा कि हम सबको जो मदद दी जा रही है इजराइल को उस पर रोक लगा देनी चाहिए, एम्बार्गो लगा देनी चाहिए। जिसके बाद दोनों नेताओं के बीच, बेंजामिन नेतन्याहू और मैक्रोन के बीच अब विवाद बढ़ गया है। उसी से जुड़ी अगली खबर है, इमानुएल मैक्रोन के बयान के बाद विवाद बढ़ा। मैक्रोन ने कहा था इजराइल को फ्रांस कोई हथियार नहीं देगा। मैक्रोन ने गाजा में हो रहे युद्ध पर बयान दिया था, लेबनान को दूसरा गाजा नहीं बनने देंगे, ये कहा मैक्रोन ने। जवाब में नेतन्याहू ने कहा था मैक्रोन को शर्म आनी चाहिए, फ्रांस के समर्थन के बिना भी इजराइल ये युद्ध जीतेगा। तो ये अभी तक ये माना जा रहा था एवीएम तिवारी कि वेस्टर्न कंट्रीज या यूरोपियन कंट्रीज इजराइल के समर्थन में, या तो वो समर्थन में है या उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन जिस तरह से मैक्रोन सामने आए हैं, क्या इसका कुछ असर पड़ेगा इजराइल पर? देखिए, इस लेबनान में जो फॉरेन कंपनीज हैं, इतने प्रिसाइज इंटेलिजेंस के बावजूद भी कुछ बॉम्ब्स इधर उधर तो गिरेंगे, कुछ मिसाइल्स गिरेंगे, नुकसान होगा। ये बाई चांस है कि फ्रांस की कंपनी और गैस स्टेशन का इतना बड़ा नुकसान हुआ। ये स्टेटमेंट अपना दिखा रहे हैं, लेकिन जहाँ तक हेल्प का सवाल है, इजराइल को किसी का हेल्प नहीं चाहिए। इजराइल को खाली इंटेलिजेंस हेल्प चाहिए जो अमेरिका उसको देता रहेगा। वो प्रिसाइज इंटेलिजेंस का एक ही फायदा है कि उसके बॉम्ब बर्बाद नहीं होते। मतलब एक बॉम्ब जैसे गालियात, एक गोली और एक दुश्मन, उससे एक बॉम्ब एक बड़ा टारगेट डिस्ट्रॉय करना होता है। ये लोग कुछ भी कहें, इजराइल तो पीछे हटना नहीं है। हमने पास में भी देख लिया कि इजराइल अमेरिका की भी नहीं सुनता, क्यों? इसके सर्वाइवल का सवाल है। जैसे अभी सोल्जाब दारते सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, चारों तरफ से घिरा हुआ है। इजराइल की ऐसी पोजीशन है जैसे एक जीव की तरह है जो दांतों के बीच में घिरी हुई है। उसको हमेशा मूवमेंट रख के सर्वाइवल के लिए एक्सटाइट करना पड़ेगा। तो ये तो लेबनान में जो हिजबुल्लाह की कमर उसको तोड़नी है, और ये मोर रूथलेस है इस एरिया में, बिकॉज यहाँ इसके होस्टेजेस नहीं है जो गाजा में एप्लीकेशन थी। यहाँ पर तो ज्यादा रूथलेस होगा, ज्यादा बॉम्ब गिराएगा और खत्म करना है। जब तक खत्म नहीं करेगा तो अगले 20 साल तक इजराइल लेकिन घूम फिरा के, क्योंकि आज 6 अक्टूबर को हम ये बात कर रहे हैं, तो जहन में तारीख आती है 7 अक्टूबर की। 7 अक्टूबर को इजराइल एक बार फिर दहल सकता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI ने अलर्ट जारी किया है कि ईरानी प्रॉक्सी संगठन इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी में है। इसके लिए यमन, सीरिया और इराक से हजारों लड़ाके लेबनान पहुंच रहे हैं, जबकि गोलन हाइट्स पर भी हमले किए जा सकते हैं। ईरानी प्रॉक्सी के हमलों का ब्लूप्रिंट ईरान ने तैयार किया है। अब बस ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के फरमान का इंतजार है, जिसके बाद ईरानी प्रॉक्सी इतना बड़ा हमला कर सकते हैं जैसा पिछले साल 7 अक्टूबर को हुआ था। हालांकि इजराइल ने भी लेयर बढ़ा दी हैं और 3 लेयर डिफेंस सिस्टम लगाकर हमलों को नाकाम करने का प्लान बना लिया है, जबकि बॉर्डर पर भी अतिरिक्त तैनाती कर दी गई है। भूमध्य सागर सुलग रहा है, लाल सागर धधक उठा है, और उसके पीछे है ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी, जो इस वक्त इजराइल के टारगेट नंबर 1 हैं। जुमे के दिन जैसे जैसे खमेनी की जुबान से जिहादी तकरीरें निकलती रही, वैसे वैसे ईरानी प्रॉक्सी का जोश हाई होता गया। जैसे जैसे खमेनी इजराइल के खिलाफ जहर उगलते गए, वैसे वैसे ईरान के प्रॉक्सी संगठन इजराइल की तबाही का ख्वाब देखने लगे, और इसका असर यह हुआ कि ईरानी प्रॉक्सी संगठनों के हजारों लड़ाके इजराइल पर हमला करने के लिए तैयार हैं। वो लेबनान जाकर हिजबुल्लाह की मदद करना चाहते हैं। जुमे को दी गई तकरीर के बाद खामेनेई ने ईरानी प्रॉक्सी के कमांडर्स के साथ बैठक की। इस बैठक में इजरायली तबाही का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। खामेनेई ठीक वैसी ही चाल चल रहे हैं जैसी अमेरिका यूरोप में यूक्रेन को उकसाकर रूस के खिलाफ चल रहा है। यानी खामेनेई प्रॉक्सी को आगे रखकर इजराइल को तबाह कर देना चाहते हैं। अब से ठीक 2 दिन बाद एक बहुत बड़ा हमला इजराइल पर हो सकता है। इसके लिए ईरानी प्रॉक्सी को हथियार पहुंच रहे हैं। साथ ही प्रॉक्सी लड़ाकों को
गुरिल्ला युद्ध नीति के जरिए हमलों की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे इजराइल को फिर दहलाया जा सके और हमला पिछले साल 7 अक्टूबर की तरह होना चाहिए। यानी 7 अक्टूबर हमले के 1 साल पूरा होने पर ईरान फिर से रोता बिलखता चीखता इजराइल देखना चाहता है। पिछले साल हमास ने दहलाया था, इस बार हिजबुल्ला और हूती साथ मिलकर हमला कर सकते हैं। वैसे भी अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI ने अलर्ट जारी किया है, जिसमें बताया है कि 7 अक्टूबर को हमास के हमले के 1 साल पूरा होने पर ईरानी प्रॉक्सी इजराइल पर बहुत बड़े हमले करने की फिराक में है। इस बार हमले पहले से कहीं बड़े हो सकते हैं। इजराइल को सतर्क रहने की जरूरत है। इजराइल पर हमले के लिए ईरानी प्रॉक्सी मोटराइज्ड पैराग्लाइडिंग का इस्तेमाल कर भी बॉर्डर पार कर सकते हैं, जबकि समंदर के रास्ते से भी घुसपैठ कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा खतरा मिसाइल स्ट्राइक का है, क्योंकि रूस और इराक से लगातार प्रॉक्सी गुटों को हथियार मिल रहे हैं, जिसमें हूती के पास सबसे ज्यादा रूसी हथियार पहुंच गए हैं, जबकि दूसरे संगठनों को भी सैन्य सहायता दी जा रही है। इसी वजह से इजराइल 7 फ्रंट पर घिर गया है। पहला और सबसे हमलावर फ्रंट लेबनान बन चुका है, जहां से हिजबुल्लाह हमले कर रहा है। दूसरे फ्रंट पर वेस्ट बैंक से इजराइल पर हमले हो रहे हैं, जहां से हिजबुल्लाह की मदद कर रहा इस्लामिक जिहाद ग्रुप हमले कर रहा है। तीसरे फ्रंट गाजा में इजराइल पिछले 11 महीनों से उलझा है, जहां हमास लड़ाके घात लगाकर हमले कर रहे हैं। यमन फ्रंट पर हूती आक्रामक है, जिसने लाल सागर में पश्चिमी देशों के कारोबारी जहाजों को टारगेट किया हुआ है। पांचवा फ्रंट ईरान है, जो कभी भी इजराइल पर मिसाइल स्ट्राइक कर सकता है। छठे फ्रंट इराक से कताइब हिजबुल्लाह भी हमले की तैयारी कर रहा है। सातवें फ्रंट सीरिया में बद्र ऑर्गेनाइजेशन ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को टारगेट कर लिया है। यानी हालात अरब में बेहद खौफनाक हो चुके हैं। अब इजराइल को अस्तित्व बचाने के लिए आर पार की जंग लड़नी ही होगी। खमनेई के ऐलान के बाद ईरानी प्रॉक्सी 100% रिचार्ज हो चुके हैं। 7 अक्टूबर को इजराइल पर बड़ा हमला कर सकते हैं, उसका रिहर्सल अभी से दिखने लगा है। हिजबुल्लाह ने पिछले 24 घंटों में इजराइल पर कई दफा हमले किए हैं। ये उसी की तस्वीरें हैं। हिजबुल्लाह ने सबसे ज्यादा हमले गैलिली में किए। गैलिली के नक्शे में जितने भी लाल निशान हैं, यहां हिजबुल्लाह ने रॉकेट दागे। अब गैलिली में लगातार सायरन बज रहा है। हिजबुल्लाह, हूती और हमास के अलावा कई फ्रंट से हमले इजराइल पर किए जा रहे हैं। जिसमें बहरीन से अल अश्तर ब्रिगेड के लड़ाके भी लेबनान की तरफ जा रहे हैं, जबकि सीरिया और इराक से पहले ही जेनबिया और फातमिया ब्रिगेड के लड़ाके गोलन हाइट्स पहुंच रहे हैं। ईरानी प्रॉक्सी के हमलों को रोकने के लिए इजराइल ने डिफेंस सिस्टम की 3 लेयर तैयार कर ली है। इसके अलावा ब्रिटेन और अमेरिका से भी मदद मांगी है। लाल सागर में ब्रिटेन और अमेरिका ने हूती के खिलाफ एक संयुक्त अभियान शुरू किया है, जिसमें हूती बेस पर हमले किए जा रहे हैं। ये हूती ठिकानों पर बमबारी की तस्वीरें हैं, जिसमें 7 ठिकानों को टारगेट किया गया। अमेरिका और ब्रिटेन के फाइटर जेट ने यमन में घुसकर बमबारी की, जिसमें सना हुदैदा पोर्ट को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। वहां रखे वेपन डिपो को तबाह कर दिया। इस हमले में 10 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा युद्धपोत से भी 15 से ज्यादा बार हमले किए गए, जिसमें कुछ मिसाइलें रिहायशी इलाकों में भी गिरी। सबसे ज्यादा अटैक यूएसएस जॉर्जिया से किए गए। वहां से टोमाहॉक लैंड अटैक क्रूज मिसाइल लॉन्च की गई, जिससे सना में मौजूद अल हस्ब हूती कैंप को उड़ा दिया गया। इसके अलावा आईडीएफ ने लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन तेज कर दिया है। अब हिजबुल्लाह का सुरंग नेटवर्क ध्वस्त किया जा रहा है। ये उसी का वीडियो है। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह ने कई अंडरग्राउंड ठिकाने बनाए हुए हैं, जो सुरंग से आपस में जुड़ते हैं।
इसी नेटवर्क को आईडीएफ ध्वस्त कर रही है। इसी तरह की एक सुरंग में आईडीएफ सैनिक घुसे तो अंदर से हाईटेक हथियार और कई दिनों तक रुकने के लिए रसद मौजूद थी। इस तरह के कई अंडरग्राउंड ठिकाने इजराइल नष्ट कर चुका है, लेकिन अभी भी खतरा बना हुआ है। खास तौर से 7 अक्टूबर को बड़े हमले का अल्टीमेटम है, जिसके लिए इजराइल ने सुरक्षा कवच बना लिया है। उधर अमेरिका और ब्रिटेन भी ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठन पर हमले के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। जनरल सोय, अब देखिए सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं कि यहाँ पर ये वॉर जो कई फ्रंट पर इजराइल लड़ रहा है, हमने देखा है एक वॉर हुई थी जिसमें 6 दिन की वॉर हुई थी, लेकिन ये वॉर बहुत लंबी खिंच गई है सर। यहाँ पर अब आपको लगता है अमेरिका का रोल बहुत अहम हो गया है? नहीं, बिल्कुल। यहाँ पर देखिए अमेरिका, अब देखिए जो अभी आपकी वॉर रिपोर्ट बड़ा ज़बरदस्त रिपोर्ट दिखा रहे थे, क्या हूथी को भी अमेरिका टैकल कर रहा है, क्योंकि उन्होंने रेड सी में तंग कर रखा था और लगातार शिप्स के ऊपर, चाहे ब्रिटेन की शिप और अमेरिका ये बाकी कमर्शियल शिप थे, ऑयल टैंकर थे, उनके ऊपर अटैक हो रहे थे। तो अभी जो बड़ा भारी हमला किया गया है, काफ़ी बड़ी चोट पहुँचा गई है और इजराइल टैकल करा भी हिजबुल्ला, इराक और सीरिया, क्योंकि उसकी रेंज में पड़ते हैं। हूथी भी उनसे 2000 किलोमीटर दूर पड़ जाता है, तो उनके लिए फिर मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ मुझे लग रहा है इस तरह से उन्होंने काम भी बांट लिया है। और दूसरी बात है, जो इंटेलिजेंस है, खबर है, वो पूरी अमेरिका उसको प्रोवाइड कर रहा है इजराइल को, ताकि वो जहाँ भी पिन पॉइंट अटैक कर सके। और तीसरी बात है कि इजराइल इस समय में प्रोएक्टिव हो रखा है और जो मोमेंटम बना हुआ है, पहले लीडर्स को मार के पेजर अटैक करके, उसका रुका नहीं है हिजबुल्ला के इलाके में। दबादब अभी भी एक लीडर को आपने दिखाया मारा, साथ ही साथ बम्बार्डमेंट, रॉकेट लॉन्च पैड, हेडक्वार्टर और मटिया मेट करके जैसे गाजा वाली हालत यहाँ पे कर रहे हैं। क्योंकि एक जो मोमेंटम जो बनता है ना, जब दूसरा शॉक में है, इससे पहले कि वो रिकवर हो, हिजबुल्ला रिकवर हो लीडरशिप के लॉस से, उनको इतना डिमोरलाइज कर दे, इतना ख़त्म कर दे कि खड़ा नहीं हो सके। यही कारण है कि शायद दुनिया भर से पूरे कई देशों से लड़ाके वहाँ पहुँच रहे हैं कि उनको किस प्रकार से अब किया जाए। ये खास तौर से जो खमेनी के भाषण के बाद और खमेनी की डायरेक्शन पर इस तरह से हो रहा होगा कि इनके जो गिरते हुए मोराल को किस प्रकार से उठाया जाए, किस प्रकार से। देखिए, एक और बड़ी खबर है, इजराइल के बेरशेबा में आतंकी हमला हुआ है। बस स्टैंड पर अंधाधुंध फायरिंग की गई है। फायरिंग में 7 लोगों के घायल होने की खबर है। अभी हमने आपको दिखाया था तेल अवीव में एक हमला, अब इजराइल के बेरशेबा में आतंकी हमला है। फायरिंग में 7 लोग घायल हो गए हैं। बस स्टैंड पर यह अंधाधुंध फायरिंग की गई है। पुलिस ने हमलावर को मार गिराया। ये तस्वीरें देखिए। ये वो रिपरकशंस हैं या साइड इफेक्ट्स हैं जो अब इजराइल को लंबे समय तक झेलने पड़ेंगे। एवीएम तिवारी। यस गौरव, ये जो इस तरीके का जो वॉरफेयर है, हाँ। जिस तरीके सप्लाई, जिस तरीके अंदर भी, इसके अंदर भी कई पैलेस्टीनियंस इजराइल में रख के काम करते हैं। ये जो स्लीपर सेल्स है, उनको भी इस तरीके से ही उनको रिसॉर्ट करेगी। ईरान और हिजबुल्ला इस तरह के वॉरफेयर को रिसॉर्ट करेगा, जो हमेशा ही चलता रहेगा। इसको इजराइल को सीखना पड़ेगा टू लिव विद दिस टाइप ऑफ नॉनसेंस। हमेशा चलता रहेगा जब तक ये इंटरनल, ये तो मुश्किल काम है, छोटा देश है, कर भी सकते हैं कि इंटरनल सबकी प्रॉपर करके और अच्छी इंटेलिजेंस लेके कि किसके पास क्या है, कौन स्लीपर सेल है, वो मोसाद क्वाइट कैपेबल है, कर सकता है। लेकिन जब तक इसको करने में समय लगेगा। अभी तो फिलहाल इजराइल अभी हिजबुल्ला से लड़का हुआ है, हूथी से लड़ रहा है। इसके ऊपर भी इनको लोकल पॉपुलेशन जब तक उनकी हेल्प नहीं करेगी, इस तरीके का अटैक बंद करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो है ना, ये रिसॉर्ट तभी किया जाता है जिस तरह का हमने कश्मीर में देखा। पाकिस्तान हमेशा रिसॉर्ट करता है, तो इस तरह का इक्वलेंस अब पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं, ताकि ये इस तरीके का, क्योंकि उनके लोग हैं। और मोर इम्पॉर्टेंट इज दैट आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग आउट, एक कोशिश करूंगा लाने की, जैसे ये जो हिजबुल्ला है या हूथी है, ये अपने पैसे से तो नहीं बल पे आए हैं, खाली ईरान के फोर्स से तो नहीं आए हैं। तो ये टेरर फंडिंग जो है दी इम्पॉर्टेंट चीज है, इसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है कि विश्व का ध्यान और ईरान की तरफ से जो इस वक्त स्लीपर सेल्स इनकी आप बात कर रहे हैं, या जो प्रॉक्सीज हैं, उनकी तरफ से हम लोग को लेकर अब मोसाद की जो इमेज है या जो रेपुटेशन है, वो यहाँ पर अब देखना है कि वो क्या वो करते हैं इस तरह के हमलों को लेकर। बहुत शुक्रिया एवं तिवारी, आपका जनरल सोय, आपका बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए। देखिए, लेकिन खबरें अभी जारी हैं। ईरान की तरफ से ताबड़तोड़ मिसाइल हमलों के बाद से इजराइल बदले की आग में जल रहा है। अब माना जा रहा है कि अमेरिका की तैयारियां पूरी होने के बाद इजराइल अपने बदले का मिशन शुरू कर सकता है। संकेत दोनों तरफ से मिले हैं। इजराइल जहां हमले की तैयारी कर रहा है, तो वहीं ईरान में एयर डिफेंस की शिफ्टिंग चल रही है। रूसी एयर डिफेंस भी तैनात किए गए हैं। तेल के सबसे बड़े ठिकानों को खाली कराया गया है।
ईरान में पलटवार की भी तैयारी है। इसलिए माना जा रहा है कि इजरायल का प्रहार एक बड़ी जंग की चिंगारी बनेगी और अमेरिका को इस युद्ध में सीधे तौर पर उतरना पड़ेगा। ईरान ने जिस दिन 200 मिसाइलों से इजरायली धरती पर हमला किया, उसी दिन यह तय हो गया था कि इजरायल का बदला इससे भी भयंकर होगा। इससे भी ज्यादा मिसाइलें ईरान पर बरसेंगी और एक बड़ी तबाही होगी। ईरान के हमले और उसके बाद इजरायल को मिल रही लगातार चुनौतियों ने आग में घी का काम किया है। इजरायल आक्रमण करने की तैयारी में है तो ईरान खुद को बचाने के लिए एयर डिफेंस की तैनाती कर रहा है। ईरान को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए इजरायल 2 टारगेट पर हमले कर सकता है। पहला है ईरान के न्यूक्लियर साइट और दूसरा है ईरान में तेल के बड़े ठिकाने। इजरायल ईरान पर कितना बड़ा हमला करने जा रहा है, इसके कई संकेत मिले हैं। इजरायल अमेरिका से मशवरा किए बगैर अपना कोई भी ऑपरेशन लॉन्च नहीं करता है। अमेरिका खुलकर तो कुछ नहीं कह रहा, लेकिन बयानों से जाहिर हो रहा है कि इजरायल का प्रहार ईरान परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करने के लिए होगा। पहला बयान अमेरिकी सरकार का है। इजरायल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला नहीं करेगा, इसकी गारंटी नहीं है। दूसरा बयान राष्ट्रपति बनने के दावेदार ट्रंप का है। ट्रंप ने कहा है कि इजरायल को बदला लेने के लिए ईरान के परमाणु ठिकाने को नष्ट कर देना चाहिए। इजरायल के पूर्व पीएम एहुद बराक ने ईरानी न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाने का अंदेशा जताया है। इजरायल का सबसे बड़ा मददगार अमेरिका है और ईरान पर हमले के दौरान भी अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए मुमकिन है कि ईरान पर हमले के साथ ही ईरान और अमेरिका के बीच भी तनाव चरम पर पहुंच जाएगा। हालांकि रूस अब खुलकर ईरान के साथ आ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान को रूस ने सीक्रेट तरीके से S-400 की सप्लाई की है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में कई S-400 एयर डिफेंस भेजे गए हैं। S-400 को ईरान के अलग अलग लोकेशन पर तैनात किया गया है। इजरायल को लेकर रूस खुफिया जानकारी भी दे रहा है। रूस हर तरफ से ईरान की मदद कर रहा है। हालांकि सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि ईरान को इजरायल के पहले टारगेट का अंदाजा हो चुका है और ये ईरान का एक बड़ा तेल ठिकाना है। ईरान ने तेल ठिकाने को खाली करा लिया है। ईरान में ऐसे कई ठिकाने हैं जहां एक धमाका एक बड़े युद्ध की आग भड़का सकता है। क्योंकि अब इस जंग में अमेरिका और रूस के हथियारों का इस्तेमाल शुरू होने वाला है। ईरान सिर्फ खुद को बचाने की नहीं बल्कि पलटवार की तैयारी भी कर रहा है। ईरान में मिसाइलों का जखीरा लॉन्च के लिए तैयार है। यमन और लेबनान से भी इजरायल पर हमले की तैयारी है। इराक और सीरिया से भी मिसाइल हमले हो सकते हैं। ईरान कई मोर्चों से इजरायल पर हमले की शुरुआत कर सकता है।
यही वजह है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की तैयारी पूरी होने के बाद ही इजरायली कैबिनेट ने ईरान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन को मंजूरी दी है। न्यूक्लियर साइट और तेल ठिकानों पर हमले के जवाब में ईरान कहां हमला कर सकता है, इसका भी संकेत मिल चुका है। ईरान ने धमकी दी है कि इजरायल के सभी गैस फील्ड को निशाना बनाया जाएगा, इजरायल के सभी पावर प्लांट को टारगेट किया जाएगा, इजरायल की तमाम रिफाइनरी को नष्ट किया जा सकता है। ईरान के बदले का एक्शन प्लान भी तैयार माना जा रहा है। ईरान की कोशिश होगी कि इजरायल में पूरी तरह से अंधेरा कर दिया जाए और गैस और बिजली के लिए हाहाकार मच जाए। ईरान ऐसा कर भी सकता है क्योंकि ईरान के मुकाबले इजरायल आकार में बहुत छोटा है। ईरान का दावा है कि इजरायल में सिर्फ 3 पावर स्टेशन हैं। इजरायल रिफाइनरी भी बेहद कम है। ईरान के हमले से इजरायल में भारी संकट आ सकता है। ईरान ने मंगलवार रात को साबित कर दिया था कि एक बार में 200 मिसाइलों से हमले करके इजरायल के एयर डिफेंस को नाकाम किया जा सकता है। ऐसा हमला फिर हुआ तो अमेरिका सीधे तौर पर युद्ध में शामिल होगा। इजरायल की सुरक्षा के लिए अमेरिका मिडिल ईस्ट में एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर कई स्क्वाड्रन फाइटर जेट की तैनाती कर चुका है। इसलिए मुमकिन है कि इजरायल के हमले पर पलटवार हुआ तो ईरान पर अमेरिकी सेना का सीधा प्रहार भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।